welcome back to my channel. So today we are going to continue exercise 1.2 of divisibility chapter. So till far we have discussed exercise 1.1 and 1.2. So in 1.3 first we have to discuss some terms, that is first is unit. What is unit? An element A is called unit if there exists an integer B. Suppose कोई भी integer exists है such that A B का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1 है. कोई भी एलिमेंट A है, अगर उसको B से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए 1. जो 1 है ना वो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या है यूनिट बोला जाता है, और 1 और -1 जो है वो हमारे पास इंटीजर्स में यूनिट बोली जाती है. नेक्स्ट बहुत बेसिक सी टर्म है प्राइम नंबर्स क्या होता है. होप आपको सबको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. दीज आर द दोज नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. सपोज वी हैव 2 3 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 and 2 is the first prime number. Composite number are those numbers which are not prime, means प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ 1 और इटसेल्फ फैक्टर होते हैं. कंपोजिट के 1 और इटसेल्फ से और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 35. इसका 1 और 35 से फैक्टर है ही, साथ में 7 और 5 भी फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कोप्राइम नंबर. कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी क्या हो 1 हो, जैसे 5 और 24. ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हो तो ही वो कोप्राइम होंगे. जैसे 5 तो प्राइम है लेकिन 24 जो प्राइम नहीं है, तो 5 और 24 हमारे पास क्या हो जाएंगे कोप्राइम. ट्विन प्राइम वो होते हैं जो नंबर जिनका वो प्राइम नंबर, इसमें कंपल्सरी कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए, उनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, जैसे 3 और 5 इनका डिफरेंस क्या है 2. नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर. अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू इट्स फैक्टर्स. कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर 6, उसको हम परफेक्ट का बोलेंगे. जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 1. अगर इनको प्लस करें और 6 ही आए, जैसे 1 + 2 + 3 तो 6 ही आ रहा है, सो 6 को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर. फर्स्ट थ्योरम आती है इफ p इज अ प्राइम नंबर and a is any number and if p divides a, p is a coprime to a. मतलब p a को डिवाइड करेगा जब ये दोनों क्या होंगे आपस में कोप्राइम. सो नाउ लेट अस डिस्कस. सपोज अगर p प्राइम नंबर है और a भी हमारे पास हमें एग्जिस्ट करना है कि a भी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा प्राइम, तो p और a आपस में क्या होना चाहिए कोप्राइम होना चाहिए. क्या पता a प्राइम हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोप्राइम की डेफिनेशन में दूसरा नंबर नेसेसरी नहीं है कि कोप्राइम हो. लेट अस सपोज कि pa का जीसीडी मेरे पास है d. pa का जीसीडी अगर मेरे पास d है, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट d डिवाइड्स p एंड d डिवाइड्स a. d p को डिवाइड कर रहा है, d a को डिवाइड कर रहा है, d p को डिवाइड कर रहा है, d किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है, या तो d 1 होगा या फिर d p होगा, तो ये पॉसिबल है. तो अगर d 1 है तो pa हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जीसीडी 1 आ जाएगा. इधर आपस में क्या आ गए कोप्राइम, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है तभी तो कोप्राइम है. अगर p और a का जीसीडी यहाँ से क्या आ सकता है p आ सकता है. यहाँ से क्या आएगा कि p जो है वो a को डिवाइड करेगा. अभी हमने ये देखा था p इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इफ p डिवाइड्स a. अगर p एक प्राइम नंबर है और a भी एक नंबर है तो p जो है वो डिवाइड करेगा a को. तो यहाँ से वाली कंडीशन p जो है वो a को डिवाइड करेगा. तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है अगर p कोई प्राइम नंबर है, a कोई भी हमारे पास नंबर है, या तो p a को डिवाइड करेगा ऐसे यहाँ पे, या फिर p और a जो है वो कोप्राइम होंगे. सो p और a यहाँ से कोप्राइम आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है डिवाइड कर रहा है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थ्योरम. एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टर. कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 तो प्राइम फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा. सपोज 5 ले लो, उसके भी प्राइम फैक्टर 1 एंड 5. सपोज 6 ले लो, उसके फैक्टर्स हैं 2 एंड 3 प्राइम. कोई भी नंबर ले लो, सभी के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे. तो लेट अस सपोज n कोई नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, या तो n प्राइम मिलेगा या फिर कंपोजिट. अगर n प्राइम है तो उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 1 और n. अगर प्राइम नहीं है तो उसके एक और फैक्टर मिलेगा 1 और n के अलावा. लेट p भी इसका कोई लीस्ट फैक्टर है, सो p जो है हमारे पास 1 to n के बीच में लाइक करेगा. अगर p उसका फैक्टर है लीस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमें शो करना है कि p जो है वो प्राइम होगा. वी हैव टू शो दैट p इज प्राइम. यू कैन राइट दिस लाइन अबव. we have to show p is prime. Now let us suppose p is not prime. हम सपोज कर लेते हैं कि p जो है वो प्राइम नहीं है, p जो है वो हमारे पास कंपोजिट है. अगर p कंपोजिट है तो उसको हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज p1 एंड p2. सो यहाँ से p1 जो है वो भी p को डिवाइड करेगा, तो p1 इज डिवाइडिंग p. अगर p1 जो है वो p को डिवाइड करे, डिवीजन जो है वो ऑलवेज क्वोशिएंट से कम होता है, सो p1 इज लेस देन p. अगर p1 p को डिवाइड करे और हमें पता है p जो है वो n को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा p1 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है और p जो है वो n को डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ से आ जाएगा कि p1 जो है वो n को भी डिवाइड करेगा. p1 n को डिवाइड कर रहा है और p1 जो है p से छोटा है. अभी हमने बताया था कि जो है n जो नंबर है जो हमारे पास कंपोजिट है
प्राइम नहीं है, सो P इज प्राइम। सो हमारा एजम्पशन होगी P जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम। नेक्स्ट इज ल्यूसिड फर्स्ट थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम नेम थ्योरम से आपके पास पूछी जा सकती है। तो थ्योरम क्या कहते हैं, इफ P इज अ प्राइम नंबर, P डिवाइड्स AB, आइदर P विल डिवाइड A और P विल डिवाइड B। अगर P कोई प्राइम नंबर है, P AB को डिवाइड कर रहा है, so from here we can write AB is equal to multiple of P into some factor D. Now P A को डिवाइड कर रहा है P को, now let us suppose कि P does not divide A, let us suppose P does not divide A, P A को डिवाइड नहीं कर रहा, P A को डिवाइड नहीं कर, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब P और A का GCD क्या है, हमारे पास 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं PM प्लस AN इक्वल्स टू 1। इस पूरी इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई कर दो, सो PBM प्लस ABN इज इक्वल टू B। सब ध्यान से देखिएगा, अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब P जो है B को डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ से P कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से हम AB को क्या पुट कर सकते हैं, PD, सो PBM प्लस PB, AB को पुट किया PDN इक्वल्स टू B, तो यहाँ से P कॉमन निकल जाएगा, सो P कॉमन BM प्लस BN इक्वल्स टू B, तो यहाँ से क्या आ गया, P डिवाइड्स B। सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो, लेके चल सकते हो कि P डज नॉट डिवाइड B, और प्रूफ कर दो कि P जो है वो फिर A को डिवाइड करेगा। अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला होगा, अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला होगा। Now let us see Lucid's second theorem। ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। Now let us suppose कि नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट। Let us suppose number of primes are finite। Suppose prime numbers A है हमारे पास 2, 3 up to P। P जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट प्राइम है, ठीक है। सब ध्यान से देखिएगा इसका मेथड। Now 2 is a prime number, you know ना, 2 is a prime number, so 2 plus 1 that is equal to 3, भी एक प्राइम नंबर मिल गया। Now take consecutive multiplication of prime numbers, consecutive multiplication of prime numbers, that will be equal to 2 into 3 plus 1, so ये भी प्राइम आ रहा है 7, 2 plus 3 plus 1 is 7। Similarly we will next take 2, 3 up to P plus 1, सपोज ये भी ले लीजिए। जैसे आप ये छोटा प्राइम नंबर लोगे तो आपको बड़ा प्राइम मिलेगा, फिर दो छोटे लोगे तो फिर एक बड़ा मिलेगा। सिमिलरली आप P तक लोगे प्लस 1, सो ये जो प्राइम नंबर मिलेगा दैट इज आल्सो अ प्राइम नंबर, और ये जो प्राइम नंबर है ये हमारे पास ग्रेटर देन P है, दिस प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन P। लेकिन हमने क्या माना था कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, P, सो वी गेट वन मोर प्राइम, we get one more prime greater than 1, greater than P, sorry, greater than P, which is not possible, जो हमने assume किया था, which is not possible, so our assumption is wrong। so जो हमारी assumption है वो क्या है, wrong, prime numbers जो है वो infinite होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहते हैं, हमारे पास एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, सपोज ले लिया 5, उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 into 5, 15 ले लो, 1 into 3 into 5, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं है, इसको 5 into 3 into 1 लिख लो, चलो बस उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। सपोज आपने सपोज 16 है तो उसको 4 into 4, फिर 4 को फर्दर प्राइम नंबर्स में भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना, तो ये हमें कहते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट अस सपोज n इज एनी नेचुरल नंबर, लेट n is greater than 1 and n is prime। सपोज फर्स्ट n हमने मान लिया प्राइम, सो n is equal to your p, सो n को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो लेट अस सपोज कि n जो है n is composite, सपोज कर लिया जो n है हमारे पास वो कंपोजिट है, सो इट मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर, सो इसके पास हमारे पास प्राइम फैक्टर मिलेगा।
n के पास एक प्राइम फैक्टर मिलेगा। सो n को हम क्या लिख पाएंगे, p1 इंटू सम n1। सपोज एक प्राइम फैक्टर मिल गया हमें p1। सपोज n1 जो है ये या तो प्राइम होएगा या फिर कंपोजिट भी हो सकता है। अगर प्राइम होएगा से n1 इज क्यू, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, p1 इंटू क्यू। फिर ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सपोज कंपोजिट है तो n1 को हम क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन प्राइम लिख सकते हैं इंटू n2। एक प्राइम का प्रोडक्ट लिख सकते हैं इंटू सम कंपोजिट मान सकते हैं। फर्दर फिर ये या तो प्राइम होएगा या कंपोजिट, तो ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। यू राइट हियर प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो हमें n क्या मिल जाएगा, p1 इंटू p2 अप टू pq। सो हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिल जाएगा। अब हमें प्रूफ करनी पड़ेगी इसकी यूनिकनेस, कि जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो यूनिक होगा। नाउ इन यूनिकनेस लेट अस सपोज हमारे पास एक और सेट ऑफ प्राइम्स है q1 से q1 such that n can be expressed as product of these primes q1 से q1। नाउ अभी हमने देखा था कि अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमने एक सीरीज ली थी n इक्वल टू, अभी प्रूफ क्या था, p1 टू pk। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि r जो है वो k के इक्वल है, तभी हमारे पास सेम रहेगा प्राइम्स। तो हमने देखा कि दोनों साइड n को बोथ साइड्स को इक्वेट कर देते हैं, p1 टू pk इज इक्वल टू q1 टू q1। नाउ p1 जो है p1 इनटू समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो p1 डिवाइड्स q1 इनटू q1। p1 जो एक में से एक एटलीस्ट वन वैल्यू को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। लेट अस सपोज कि p1 जो है वो q1 को डिवाइड कर रहा है, p1 q1 को डिवाइड करे, तो q1 जो है हमें पता है कि वो प्राइम है। q1 अगर प्राइम है तो q1 को हम क्या लिख सकते हैं, q1 के जो प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हैं 1 या q1, दो फैक्टर्स हैं इसके। तो या तो p1 हमारे पास 1 होगा या फिर p1 जो है हमारे पास q1 के इक्वल होगा, तब इसको डिवाइड करें। लेकिन p1 1 नहीं हो सकता क्योंकि p1 जो है खुद एक प्राइम है, प्राइम नंबर कैन नॉट बी 1। सो p1 q1 के इक्वल है। अब p1 q1 के इक्वल तो यहाँ से p1 और q1 तो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी p2 से pk इज इक्वल टू q2 से q1। सिमिलरली यहाँ पे p2 इनटू समथिंग इसको लिख सकते हैं हम, p2 विल डिवाइड q2 टू q1। सो p2 पे डिवाइड करेगा एटलीस्ट वन टर्म को फ्रॉम q2 टू q1। लेट अस सपोज कि p2 जो है q2 को डिवाइड करे, सेम प्रोसीजर आएगा कि p2 या तो हमारे पास 1 होगा या p2 हमारे पास क्या होगा, q2 होगा। p2 कैन नॉट बी 1, सो p2 इज इक्वल टू q2। सिमिलरली वी विल कंटिन्यू आवर प्रोसीजर एंड वी विल गेट p1 is equal to q1, p2 is equal to q2, pk is equal to q1। So p1 is equal to p2 up to so on। So p1 is equal to q1, p2 is equal to q2 and so on। Now we have to prove that k जो है वो हमारे पास r के इक्वल है। और लेट अस सपोज कि k is less than r, k अगर r से छोटा है, तो हमने इक्वेट किया था p1 से pk, p1 टू pk इज इक्वल टू q1 टू q1। ऐसे इक्वेट किया था ना, तो p1 से q1 कैंसिल हो जाएगा, फिर p2 से q2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते pk भी किसी टर्म qk से कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। उसके बाद टर्म्स क्या बच जाएगी, इस साइड पे रह जाएगा 1 और उस साइड के रह जाएगा आगे वाली टर्म्स qk प्लस 1, qk प्लस 2 प्लस इनटू q1। अब ये प्राइम्स है, these are primes। तो प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 1, प्राइम की मल्टीप्लिकेशन 1 कभी हो ही नहीं सकती। देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, k is not less than r। Similarly we can prove that k is not greater than equal to r। अगर k greater than equal to r आएगा तो ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी। So k is equal to r, k is equal to r ही हमारे पास आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कोई भी नंबर n है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं और प्राइम्स की पावर लिख सकते हैं, जैसे a1 a2 a, क्योंकि क्या बताओ प्राइम नंबर जो वो रिपीट हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 1000 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। 1000 को देखिए, दिस इज 1000, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, 2 5 जा 250, 125, then 5, then 25, then again 5 into 5। So यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, and 5 आ रहा है हमारे पास 3 बार। So आप 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। सिमिलरली आप 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। ये हमारे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होगी। अब कैनोनिकल डिकम्पोजिशन से, कैनोनिकल फॉर्म से हम जीसीडी और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। कैसे देखिए, अगर आपको जीसीडी एलसीएम फाइंड आउट करना है, सपोज हमारे पास ए नंबर है और ये बी है। सो जीसीडी ए बी हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 फिर लिखोगे मिनिमम, मिनिमम यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 10, सो मिनिमम ऑफ
ऑफ 3 एंड 10। फिर अगर 5 है तो 5 मिनिमम ऑफ 3 और यहाँ पे पावर क्या है 0, 3 एंड 0। इस तरह से हम लोग सपोज 7 यहाँ होता, जितनी भी टर्म्स है ना उसकी पावर में मिनिमम जितनी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट और पावर जितनी भी है दोनों की पावर्स का मिनिमम। तो 2 की पावर मिनिमम 3 और 10, तो क्या आ जाएगा मिनिमम क्या आएगा 3 और 10 का 3। 5 की पावर 3 और 0 का मिनिमम क्या आएगा 5 की पावर 0। तो जीसीडी आ जाएगा हमारे पास 8। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। 2 मैक्सिमम ऑफ पावर्स कितने 2 की 3 और 10, 5 की पावर्स कितने 5 ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 0। सो आ जाएगा 2 की पावर 10 मैक्सिमम 3 और 10 का 10 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 की पावर 3 और 0 का मैक्सिमम हो जाएगा 5 की पावर 3। इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा एलसीएम। Now same question using canonical decomposition you have to find GCD and LCM of these numbers 7200 and 3132। तो 7200 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये फैक्टर्स आएंगे, सिमिलरली 3132 के फैक्टर्स आएंगे। अब बात करते हैं जीसीडी की। जीसीडी क्या करेंगे फर्स्ट टर्म 2 है, सो 2 मिनिमम होएगा, मिनिमम किसका 2 की पावर्स यहाँ पे 5 है यहाँ 2, सो मिनिमम ऑफ 5 एंड 2। फिर 3 मिनिमम ऑफ यहाँ पे पावर 2 है यहाँ 3। नेक्स्ट 5 मिनिमम ऑफ 2 0। नेक्स्ट 29 मिनिमम ऑफ 0 1। सो मिनिमम ऑफ 5 एंड 2 हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 2 का स्क्वायर इनटू यहाँ से मिनिमम आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ से मिनिमम आएगा 0 और यहाँ से भी 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जीसीडी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4 × 9 दैट इज 36। अब बात करें एलसीएम का। एलसीएम में बस क्या आएगा यहाँ मैक्सिमम लिखा जाएगा मिनिमम की जगह, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिप्लेस कर। So LCM is equal to this maximum of this, maximum of this, maximum, maximum. So maximum of 5 and 2 will be 2 की power 5. Next maximum of 2 and 3 will be 3 का cube into maximum of 2 and 0 will be 2 and maximum of 0 and 1 will be 1. So इन सब की प्रोडक्ट कीजिए वो हमारे पास क्या आएगा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट every odd prime number it is either of the form 4k + 1 or 4k - 1। So let us suppose we have any odd prime number. Let n be a number odd prime. Let n be an odd prime number is direct odd prime number। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n क्या आएगा n इज इक्वल टू सम क्वोशिएंट आएगा k और सम रिमाइंडर आएगा r। सो n कैन बी रिटन एज 4k + r। अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3, मैक्सिमम 3 जा सकती है क्योंकि हमने इसको डिवीजन 4 से डिवाइड किया तो r की वैल्यू बेसिकली 0 और 4 के बीच में रहेगी। सो हमारे पास आएगा 0 से लेके 4 तक। सो डायरेक्टली इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू कैन बी 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 भी आप स्किप कर सकते हैं। देखिए अगर हम बाय चांस 0 भी ले लें ना तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू 4k, नेक्स्ट विल बी 4k + 1, नेक्स्ट 4k + 2, नेक्स्ट विल बी 4k + 3। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू ऑड प्राइम हो नहीं सकती क्योंकि 4 का मल्टीप्लायर है। सिमिलरली ये 2 का मल्टीप्लायर है, ये भी ऑड प्राइम नहीं हो सकती। सो 4k + 1 और 4k + 3 टाइप का बनेगा। अब हमने तो बोला 4k + 1 और 4k - 1, ये तो आ रहा है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। 4k - 3 = 4k - 1, 4k + 3। ये कैसे इक्वल कर देखिए 4k + 3 + 1 कर दीजिए -1 कर दीजिए, ये बन जाएगा 4। यहाँ से 4 को मान लीजिए k + 1 - 1, तो वो इसको k डैश मान लीजिए 4k डैश -1, k डैश एक कांस्टेंट है उसको k से रिप्लेस कर दो तो 4k - 1। सो 4k + 1 एंड 4k - 1 हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 30 क्या कहता है कि शो दैट देयर आर इनफाइनाइट प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n + 3। लेट अस सपोज वी हैव फाइनाइट प्राइम्स। लेट अस सपोज प्राइम of form 4n + 3 are finite। Suppose 4n + 3 की जो फॉर्म के जो प्राइम्स है वो फाइनाइट है। Let Q be the greatest prime of this type। Let कहते हैं Q जो है वो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम है इस टाइप का। अगर Q इस टाइप का प्राइम है तो इस टाइप के प्राइम्स को लिखते हैं 4n + 3। इसकी फर्स्ट प्राइम आएगा 3, जब हम n को 0 पुट करेंगे नेक्स्ट विल बी 7 अप टू Q आएगा। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास टर्म्स जो
3 वाले ऑड प्राइम्स सेम होते हैं। so, या तो ये इस फॉर्म का होगा या फिर ये इस फॉर्म का होगा। और हमें पता है कि b जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पहला ही प्राइम जब a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो फर्स्ट नंबर ही b से बड़ा आ रहा है, मतलब b जो है 1 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि a भी 1 से बड़ा है, b 1 से बड़ा है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो b है उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स p1 टू p के। सपोज मैंने b को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स p1 टू p के। b जो पता है वो हमें 4a-1 है, b जो है हमारे पास ओड है, तो ये सारे प्राइम्स भी हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे। ओड होने के लिए ये किस फॉर्म के हो सकते हैं, या तो ये 4n+1 फॉर्म के होंगे या फिर ये 4n+3 फॉर्म के होंगे। इन दोनों फॉर्म में से कोई भी हो सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि वो 4n+1 फॉर्म के हैं। लेट अस सपोज primes are of the form 4n+1। अगर प्राइम्स 4n+1 फॉर्म के हैं तो b भी हमारे पास 4n+1 फॉर्म को आना चाहिए, क्योंकि 4n+1 so b should be also of the form 4n+1। तो ये भी 4n+1 फॉर्म का होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 4n+1 ही आएगी। लेकिन b जो है वो 4n-1 का है, 4n-1 फॉर्म है ना b की, लेकिन b जो 4n-1 फॉर्म का है। सो 4n+1 का प्राइम हमारे पास नहीं होगा। सो इसका मतलब प्राइम्स किस टाइप के होंगे, 4n+3 टाइप के। सो प्राइम्स आर ऑफ योर फॉर्म 4n+3 टाइप। अगर 4n+3 के हैं तो इसको 4n+3 तो b आएगा 4n+3 फॉर्म का, और हमने b को क्या माना था, 4n-1 फॉर्म का। और 4n-1 और 4n+3 फॉर्म एक ही बात होती है। सो b इज द फॉर्म 4n+3। सो कम से कम जो b जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो इन p1 से pk में से कोई एक नंबर तो मिलेगा मुझे, एटलीस्ट वन नंबर ऑफ योर फॉर्म 4n+3। कम से कम एक तो मिल सकता है ना 4n+3 फॉर्म का इन सभी नंबर। नो लेट अस सपोज कि वो p नंबर है जो 4n+1 टाइप का है, 4n+3 सॉरी। लेट अस सपोज दैट नंबर इज p। सो p इस फॉर्म का है 4n+3। सो p विल डिवाइड योर p v को डिवाइड करेगा। p जो है वो हमारे पास p1 से pk को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p जो है वो हमारे पास p1 टू pk का सॉरी अगर p जो 4n+3 टाइप का है, तो इनमें से एग्जिस्ट कर रहा है फॉर्म 4n+3 टाइप का, तो इनके प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या देगा, p विल डिवाइड a, तो p विल आल्सो डिवाइड 4a-b। 4a-b को क्यों डिवाइड करेगा, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि p अगर a को डिवाइड करता है, p जो है अगर b को डिवाइड करता है, तो p ax+by टाइप को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर x जो है वो 4 है और y जो है हमारे पास -1 है, तो p 4a-1 को भी डिवाइड करेगा। और हमने क्या लेट किया था, b = 4a-1। सो यहाँ पे 4a-b की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो p जो है 1 को डिवाइड करे, p कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था कि प्राइम नंबर जो है फाइनाइट है, देयरफॉर प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर इनफाइनाइट। ये फॉर्म क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। Now next example we have to show that root 2 is not rational. So let us suppose कि root 2 is rational. Let us suppose root 2 is rational. So rational numbers को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। So let us suppose कि हमने root 2 को a/b की फॉर्म में लिख दिया। So squaring both side 2 is equal to a square by b square. So a square is equal to 2b square. a जो है वो इवन नंबर आ रहा है, a² इज एन इवन नंबर, तो 2 का मल्टीपल है। सो a इज आल्सो इवन। a भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर। कोई भी नंबर उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, 4 का स्क्वायर इवन है, तो 4 भी तो इवन ही है ना। दिस होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्क्वायर एंड दैट नंबर। सो a इज इवन। सो a इज इवन, सो a कैन बी रिटन एज 2x, लिख सकते हैं। So putting the value in this equation, this is equation number 1 and this is equation number 2. So putting 2 in 1, so यहाँ पे हमारे पास 2x²
also even. So b square is even. So b is also even. A भी even है, B भी even है. So A and B are evens. दोनों even है. लेकिन रेशनल नंबर्स में क्या होता है, A और B जो है वो कोप्राइम होने चाहिए. कोप्राइम मतलब उन दोनों का GCD 1 होना चाहिए. लेकिन यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है. तो इनका GCD जो है वो 1 नहीं आ रहा. But you can write here, but they are not co-prime. Co-prime तो नहीं, co-prime चाहिए, but they are not co-prime. So our assumption is wrong. तो रूट 2 है वो हमारे पास irrational number है. Now next question is, if 2 raised to power n plus 1 is an odd prime number, show that n is in the power of 2. ये odd prime तभी होगा जब n जो है power of 2 होगा. Let us suppose n is not in the power of 2. Let n is not in power of 2. So n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power m into q. So n की वैल्यू 2n plus 1 में पुट करते हैं. So आ जाएगा 2 raised to power 2m into q plus 1. Let us suppose कि 2 raised to power 2m is q. A suppose. So a raised to power q plus 1 raised to power q लिख सकते हैं. इसको खोल देते हैं. a plus 1, a raised to power q minus 1 plus a raised to power q minus 2 up to so on plus 1 raised to power q minus. So ये जो दो नंबर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स है, वो दोनों ग्रेटर देन 1 है. ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है. दोनों ही फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 है. इसका मीनिंग क्या है कि 2 raised to power n plus 1 is composite. लेकिन हमने माना क्या था, n is not in the power of 2. पावर नहीं है 2 की, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए था, ओड प्राइम नंबर आना चाहिए था ना. लेकिन ये प्राइम नंबर आई नहीं, तो कंपोजिट आ रहा है. तो मतलब जब पावर नहीं है 2 की तो कंपोजिट आ रहा है. लेकिन जब पावर 2 की होगी तो हमारे पास क्या होगा, ओड प्राइम. सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग. So by this chapter 1 is completed. In the next video we will discuss chapter number 2. Till then, thank you.